वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मन ने पावे मोह द्वार, मन ने परवर ऐसा आधार। गुरु नानक देव जी की पौड़ी में जो अंतिम पौड़ी है मन्ने की, जो अगम्य अगोचर अदृश्य प्रभु को मान लेते हैं, उनको मोक्ष द्वार परम आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाती है। मनुष्य के अंदर ये एक गहरे तल में जो चाहत है वह मुक्ति की है। मुक्त होना क्या है? स्वतंत्र होना, आज़ाद होना है। गुलामी दुख है, गुलामी संकट है, कलह है, आज़ादी आनंद है, उल्लास है, खेड़ा है, मस्ती है। स्वतंत्र का मतलब खुद का तंत्र, अपने आप में जीना। कोई बंधन नहीं, कोई पकड़ नहीं, जकड़ नहीं, कोई आकर्षण नहीं। अपने स्वभाव का मतलब है आत्मिक स्वभाव में जीना। इसका अर्थ जहाँ पर किसी प्रकार का भी बंधन नहीं रह जाता, सारे बंधन टूट जाते हैं। मनुष्य कई दफ़ा सोचता है कि सामाजिक तौर पे बंधन में मैं हूँ, राजनीतिक तौर पर गुलाम हूँ और आर्थिक तौर पर दबाव में हूँ। किसी के दबाव में रहना, किसी की बंदिश में रहना, यही गुलामी है, यही परतंत्रता है। ऐसे दुख संताप मनुष्य को पीड़ित करते हैं, मगर फिर भी मजबूरी से उसको मानना पड़ता है। इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य अंदर से भी और बाहर से भी तरह तरह के सामाजिक रीत रस्मों रिवाजों के बंधन में, परंपराओं में बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य के गले में फंदा पड़ा हुआ है। फंदा पड़ा हुआ, पाँव में भी जंजीरें पड़ी हुई हैं, पाँव जंजीरों से बंधे हुए हैं। आज हम चारों तरफ देखते हैं कि सच का तो मानो अकाल पड़ गया है। कंठ में से जो भी बात बोलते हैं गलत ही गलत बोलते हैं। हाथ अनर्थ कर रहे हैं, जैसे लगता है कि अच्छा काम करना भूल ही गए हैं। बिगाड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, बनाना भूल गए हैं। हाथों में हथकड़ी जैसे पड़ी हुई है, हाथ बंधनों में बंधे हुए हैं। रसना झूठ बोलती है, सत्य बोलना जैसे के लिए मौत है। भाव सत्य वचन कहने में ये मुर्दा हो चुकी है रसना। आंखें गलत ही देख रही हैं, गलत ही देखना चाहती हैं, सही देखना मानो भूल गई हैं। दूसरे के शरीरों का आकर्षण, दूसरों के धन को देखना, लोभ का आकर्षण, बस इतने जब अवगुण किसी के अंदर भी आ जाएंगे तो गले में जंजीरा तो पड़ेंगी ही, बंधन तो पड़ेंगे ही। नानक अवगुण जेतड़े जेतड़े गली जंजीर। अवगुण कितने हैं? जितना समुद्र सागर में पानी है। जो परमात्मा के नाम को मन से मान लेता है, उनको मोक्ष द्वार की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति द्वारा जहाँ पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जहाँ कोई बंधन नहीं, तभी जंजीरें टूट जाती हैं। मन ने परवर ऐसा धार, जो परमात्मा का नाम मान लेते हैं, वे परिवार का भी आश्रय बन जाते हैं। जिन पितरों का भी अभी जन्म और मृत्यु का चक्र खत्म नहीं हुआ, अगर कोई एक मन एक चित्त होके परमात्मा पर पूर्ण विश्वास भरोसा अपनी अंतर आत्मा पे पैदा कर ले, तो उसी श्रद्धा विश्वास से वो पूजा पाठ करे, उसके पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। उसका ये आत्मिक बल पितरों तक पहुँच जाता है। मन ने तरे तारे गुरसिक, जिस किसी ने भी परमात्मा के नाम को मन से मान लिया है, भाव जिसने गुरु के शब्द द्वारा उसके उपदेशों को अपनी जीवन शैली में अपना लिया है, वह अपनी शिक्षा के आधार पर सिखों को भी पार कर देता है। क्योंकि पार होने के लिए शिक्षा का सहारा, परमात्मा का सहारा है, लेना ही पड़ेगा। मुक्त होने के लिए, पार होने के लिए परमात्मा के शब्द का सहारा हमको उसको लेनी पड़ेगी। कबीर जी तो उस नज़ारे का अपने ही शब्दों में
विवरण भी दे रहे हैं। बहुत अमूल्य बात कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी का बेड़ा जर्जर हो गया है। जिंदगी रूपी नाव बहुत पुरानी हो गई है, भाव बूढ़ी हो गई है। जैसे जैसे जीवन बीतता जाता है, मनुष्य बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता जाता है, उसकी जीवन रूपी नाव भी जर्जर होती जा रही है और इसमें कई विकारों रूपी छेद भी हो गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है तो उसके अवगुण और पाप और भी बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा नाव में खतरा हो जाता है, क्योंकि नाव के डूबने का भी भय हो जाता है। क्योंकि छेद हैं, अवगुण हैं, एक नहीं अनेक हैं। एक भी अगर जो छेद हो तो नाव डूब जाती है, बराबर खतरा बना रहता है, हिचकोले खाने लगती है। और जिस नाव में छेद ही छेद है उसका क्या हाल होगा? इसका मतलब यह है कि मासूम बच्चा है, नया जन्म लेने वाला बच्चा है, अभी नाव नहीं है, छेद कोई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बाहर दोनों में निर्मलता ही है। उसका स्वभाव बाल बुद्ध वाला है, कोई छल कपट नहीं, मगर किशोर है, नाव तो नहीं है, मगर कुछ छेद विकारों के हो गए हैं, गुनाहों के छेद हो गए हैं। परंतु जब नाव बूढ़ी हो गई, जर्जर हो गई, अब तो छेद ही छेद है। और दूसरों की चुगली निंदा करके उनके भी गुनाहों के पत्थर अपने सिर पर लाद लिए हैं। एक तो नाव पुरानी और उस पर गुनाहों के हजारों छेद, और वे तो बिल्कुल ही डूब जाएंगे। जिन्होंने दूसरों की चुगली निंदा रूपी पत्थरों का भी बोझ अपने सिर पर उठाया हुआ है, उनकी नाव तो और बोझिल हो जाएगी, वो तो डूबे ही डूबेंगे, कोई शक नहीं। जिनकी नाव बहुत हल्की है, कोई छेद भी नहीं है, वह तो पहले ही किनारे पर पहुंच जाएंगे। साहेब गुरु नानक देव जी फरमान करते हैं, विकार पत्थर गरे बांधे, निंद कोट सिराए। जब जवानी थी प्रभु चिंतन का भाव नहीं पैदा हुआ, पर अब विकारों गुनाहों के अनेकों छेद हो गए हैं, नाव पुरानी हो गई है। अब इस तरह की जर्जर टूटी पुरानी किश्ती को देखकर पार जाने की संभावना कैसे हो सकती है? ये तो किश्ती ही डूबेगी अब। मगर जो परमात्मा का नाम मन से मान लेते हैं, जपते हैं, और जपते जपते ये विकारों के छिद्र भरने भी शुरू हो जाते हैं, गुरु जी निराश नहीं करते हैं। गुरु जी एक बार हिदायत देते हैं, अलार्म बजाते हैं जीव के लिए, लेकिन फिर भी निराश नहीं। तुम आशा से चलो, तुम फिर भी, चाहे तुम नैनो नीर भय तन की महीना, भय केस दुधवानी, रूंधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे पुरानी। फिर भी अगर जो तुमने मन से परमात्मा का नाम उस अवस्था में भी जप लिया है, जर्जर अवस्था में भी, तो जपते जपते ही ये विकारों के छिद्र भरने शुरू हो जाते हैं। जो परमात्मा की भक्ति को खबर संतोष कबूल कर लेते हैं, जो पूर्ण रूप से मान लेते हैं, फिर प्रभु की बख्शिश से सारे छिद्र भर जाते हैं, गुनाहों पर पर्दा पड़ जाता है, जिससे मनुष्य ढक जाता है, सारे अवगुण ढक जाते हैं परमात्मा के नाम के। जैसे मुर्दा जब कई रोगों से, कर्म रोग, चर्म रोग से बिल्कुल पीड़ित होकर के संसार से जाता है, कोई उसको देखने में भी डरता है, तब ये मिट्टी ही उसके इस कुरूप शरीर को ढक देती है और सारे उसके विकारी चेहरे को, बदबूदार चेहरे को, दुर्गंध वाले चेहरे को, मैले चेहरे को, मिट्टी में इतना गुण है कि उसको पूरा का पूरा ढक देती है। इसी तरह जो हमारे अंदर के अवगुण हैं, हमारे अंदर के छिद्र हैं, जो हमने गुनाह किए हैं, उसके ऊपर परमात्मा के नाम के शब्द का जब पर्दा पड़ जाता है तो मनुष्य ढक जाता है, चिता तला के कपड़े से। गुरु जी कहते हैं, जो परमात्मा के नाम को मान लेते हैं, वो आप तो मुक्त होते हैं, दूसरों को भी मुक्त करवाने में सहायक होते हैं। आप पार होते हैं, अपने साथियों को भी पार कर लेते हैं। मन ने नानक पवे न पिख, उनका भिखारीपन खत्म हो जाता है। वह दर दर पर भिक्षा नहीं मांगते,
उनको अनेकों तरह का वेश नहीं धारण करना पड़ता। उनका बाहरी आडंबर खत्म हो जाता है। भाव आज से भेष बनाया, आज एक भेष बनाया है, कल दूसरा भेष। ऐसे हर रोज रोज उनको भेष बदलने की जरूरत फिर नहीं रह जाती, बाहर के आडंबर की नहीं जरूरत रह जाती। इस रास्ते की भटकना, उस रास्ते की भटकना उनकी मिट जाती है। उनको सदा के लिए ठिकाना मिल जाता है, जो परमात्मा के नाम को मन से मान लेते हैं। ऐसा नाम निरंजन हुए। परमात्मा का नाम कालिक दफों से रहित है। अगर कोई मान ले तो उस रस को वो जान लेगा। किसी के हृदय में प्रभु के लिए पूर्ण भरोसा, श्रद्धा, विश्वास जाग जाए तो बहुत सागर से भी पार हो जाता है। उसको इस बात की समझ आ जाती है कि हमको उस रास्ते पर नहीं चलना, जहाँ पर चलने से रास्ते में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। उसकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। परमात्मा वाले गुण उसके अंदर भी प्रकट हो जाते हैं। सतगुरु जी कहते हैं वो अवस्था इस तरीके की गुप्त है, किसी अन्य को पता ही नहीं चलता। इतना महान आनंद का सागर उसके अंदर उमड़ पड़ता है, आगे उसकी इस अवस्था का बयान भी नहीं किया जा सकता है। जिनने सुन के मन्या तिन्ना निज कर्म वास, मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ। जिन जीवों ने ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है, सुन करके मान लिया है, वो अपने घर में वास करते हैं। भाव परमात्मा का घर ही, परमात्मा की दरगाह ही जीव का अपना घर है। ये तो परदेश है। तभी गुरु नानक देव जी को कहना पड़ा, मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। अपने घर आओ, कब तक भटकते रहोगे। इसका मतलब अपना घर परमात्मा का घर है। ऐसे जीव जो मन से परमात्मा के नाम को मान लेते हैं, वो अपने निज घर को प्राप्त कर लेते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की